स्पेन में या यूरोप में एरasmus मुंडस स्कॉलरशिप के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली फॉर जॉइंट मास्टर्स डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले आपने गूगल पे यहाँ पे लिख लेना है एरasmus मुंडस जॉइंट मास्टर्स डिग्री EMJMD, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, ये लिखकर आप जब सर्च करेंगे तो आपके पास ये इस तरह का पेज ओपन होगा, जहाँ पे गूगल भी आपको यहाँ पे ओवरव्यू में को पायलट सर्च में भी आप देख सकते हैं कि इसका ड्यूरेशन कितना होता है, जॉइंट डिग्री और ये क्या क्या जो है स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है। जैसे फुल्ली स्कॉलरशिप जिसमें आपका जो ट्यूशन फ़ी है वो कवर होगा, आपका ट्रैवल कॉस्ट कवर होगा, आपका लिविंग एक्सपेंस, ठीक है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड जहाँ से भी स्टूडेंट्स आएंगे उनकी ये चीज़ें कवर होंगी। बट हम जो है नीचे स्क्रॉल करके आएंगे और उस रसमस की वेबसाइट पर ही चेक करेंगे इस कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं इसके को अप्लाई करने के लिए और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये पेज ओपन हुआ है जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ का बता रहा है एरasmus मुंडस जॉइंट मास्टर्स डिग्री के लिए। ठीक है, तो हम जब ये स्क्रॉल डाउन करके यहाँ नीचे आएंगे तो पहले आप एक बार इस पेज को देखिएगा ज़रूर, जहाँ पे लिखा हुआ है सर्च एंड अप्लाई, हमें क्यों अप्लाई करना चाहिए, स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, उसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि स्कॉलरशिप्स कवर योर पार्टिसिपेशन कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूट टू ट्रैवल वीज़ा और लिविंग अलाउंस। ठीक है, ये आपका वीज़ा भी कवर करेगी, आपका ट्रैवल और आपका लिविंग अलाउंस। उसके बाद मास्टर्स की ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, 1 से 2 साल का मास्टर्स ये लोग करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद है टाइप ऑफ डिग्री अवॉर्डेड, इसमें जो है वो ज्वाइंट डिग्री भी आपको ऑफ़र की जा रही है, मल्टीपल डिग्रीज़ हैं इसमें, अभी अभी हम देखेंगे। और हमें कब अप्लाई करना चाहिए, तो यहाँ पे इनकी जो एप्लीकेशंस है वो ओपन होती हैं अक्टूबर और जनवरी में। ठीक है, तो अभी अक्टूबर वाली जो है वो जा चुकी हैं, अभी जनवरी में ओपन हुई है, उसमें हमने अप्लाई करना है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कि उस मास्टर्स डिग्री के लिए आपको क्या किस चीज़ की ज़रूरत है कि आप उसमें अप्लाई कर सकें। तो एक आपको चाहिए आपकी बैचलर्स डिग्री। ठीक है, और उसके अलावा आपको चाहिए ग्रेजुएट बिफोर द मास्टर्स प्रोग्राम स्टार्ट। आपको बैचलर्स की डिग्री चाहिए और आप जब इस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो आप पास आउट हो चुके हो, आपके पास डिग्री और आपके पास ट्रांसक्रिप्ट दोनों हो, तब आप इस मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो जो है कुछ एडवाइस दी हुई है, लेकिन आपने सबसे ऊपर जाना है यहाँ पे। और जैसे कि हमने स्टार्ट में देखा था कि यहाँ पे ऑप्शन आ रहा था सर्च एंड अप्लाई, तो आपने सर्च द कोर्स कैटलॉग को पे क्लिक करना है। इसमें आपको पता चलेगा कि जिस प्रोग्राम में आप मास्टर्स करना चाह रहे हैं क्या वो ये प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले ओके, मेरे लैपटॉप की बैटरी भी लो हो चुकी है, बट एनीवेज, तो आपने यहाँ पे आना है। ये देखें एरasmus मुंडस जॉइंट मास्टर्स, नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पे कुछ फिल्टर्स लगे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किस कंट्री में अप्लाई करना है, ये सारी यूरोपियन कंट्रीज आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा आपका ड्यूरेशन, बट आपने ये सिलेक्ट करना है कि आपकी फील्ड ऑफ स्टडी क्या होगी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देखें कि बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे हमें दे रहे हैं, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, एजुकेशन, जियो हिस्ट्री। फॉर एग्जांपल अगर कुछ स्टूडेंट्स ने केमिस्ट्री में मास्टर्स करनी है तो इस पर क्लिक करें और यहाँ पे इसको क्लोज कर दें और यहाँ पे इस पे सर्च पे क्लिक करें। तो यहाँ पे इस फिल्टर होके वो प्रोग्राम्स आ जाएंगे जो केमिस्ट्री या उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स में ये लोग ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि बायो एंड फार्मास्यूटिकल मटेरियल साइंसेज, एक्सीलेंस इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये आपको जो है आप मास्टर्स प्रोग्राम इन सरफेस इलेक्ट्रो रेडिएशन एंड फोटो केमिस्ट्री, तो जो भी इस फील्ड से रिलेटेड है वो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम ओपन हो जाएंगे, आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, आप डेटा साइंस पे क्लिक कर सकते हैं, आप साइबर सिक्योरिटी पे क्लिक कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड आपके पास ये सारे प्रोग्राम्स आ जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये पहला स्टार्ट करती हूँ, अभी बायो एंड फार्मास्यूटिकल मटेरियल साइंसेस पे अगर मैं क्लिक करती हूँ, यहाँ पे जो भी आपने प्रोग्राम में अप्लाई करना है आप उसके सामने क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ से आगे जाना है। और यहाँ पे देखेंगे कॉल फॉर एप्लीकेशंस। सो फर्स्ट कॉल फॉर एप्लीकेशंस फुली फंडेड स्कॉलरशिप होल्डर्स एंड पार्शली फंडेड। आगे हम इसको जब रीड करेंगे तो ये हमें बताएगा कि हम कब अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली जो इनकी कॉल है वो 1 नवंबर को
ओपन हुई है, ठीक है। 1 नवंबर 2025 को ओपन हुई है, और उसकी जो डेडलाइन है वो है 1 फरवरी, ठीक है, जो कि बहुत ही करीब है। लेकिन अगर आप अभी रेडी नहीं है अप्लाई करने के लिए, तो इनकी जो सेकंड कॉल है वो ओपन होगी अप्रैल में, 8 अप्रैल 2026 में, और जिसकी डेडलाइन होगी 9 मई 2026। तो आपके लिए अभी ये वीडियो देखना इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता चल जाएगा कि अप्रैल तक आपने कौन कौन से, सॉरी मई तक, क्योंकि डेडलाइन मई में, तो मई तक आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अप्लाई जो है वो रेडी रखने हैं। तो अगर हम यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं, अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा कुछ पेज आ जाएगा, जहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, और आपने इस पेज में आके, इस वेबसाइट पे आके रजिस्टर होना है। रजिस्ट्रेशन में आपसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, आपका जो है प्रोफाइल से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती है, आपका नेम, आपका ईमेल, आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस, आपका सरनेम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। तो आपने ये फॉर्म को फिल कर लेना है, अगर इससे पहले आपने इस वेबसाइट पे नहीं फिल किया। अगर आपने पहले से ही रजिस्टर है, तो आपने रजिस्टर पे नहीं, लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास लॉगिन का भी ऑप्शन आ रहा है कि इफ़ यू हैव ऑलरेडी एन अकाउंट, तो आप जो है लॉगिन पे क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने रजिस्टर होना है, और इसके लिए हमने देख लिया कि हमें जो है बैचलर्स की डिग्री चाहिए, और वो डिग्री कंप्लीटेड हो। उसके अलावा अभी तक इसने कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट्स नहीं बताई हैं, तो आप जल्दी से अप्लाई करें। और अगर आपको इस वीडियो में किस तरह आपने फॉर्म फिल करना है, रजिस्ट्रेशन किस तरह करवानी है, तो आप कमेंट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कौन कौन सा आपने फॉर्म फिल करने हैं, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।